हेलो एवरीवन। डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डेफिनेशन। डेफिनेशन equality of matrices two matrices A M Y and or and B matrix R by S order are equal if condition number first M equal to R। M इक्वल टू R का क्या मतलब है? यहाँ M इक्वल टू R का मतलब ये है कि इट मीन्स द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A equals the number of rows in matrix B। जो A मैट्रिक्स की जो रो है, जितनी रो A मैट्रिक्स के अंदर है उतनी ही रो B मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? N equal to S। It means the number of columns in matrix A equals the number of columns in matrix B। तीसरी कंडीशन है इसकी A सपेक्ष में आईजे इक्वल टू B सपेक्ष में आईजे। I की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, M तक जाएगी, एंड J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और N तक जाएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक बात और मैं इसमें लिख देता हूं। if two matrices are equal we write A equal to B, otherwise A is not equal to B। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। एक मैट्रिक्स A है, X 5
4y। दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 t 4 0। गिवन है हमारे पास में कि ए और बी टू मैट्रिसेस है और ए इक्वल टू बी है। गिवन यदि इक्वल हैं तो इनकी जो रो हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ये 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी रो बराबर है। ए मैट्रिक्स के अंदर जो रो है और जो बी मैट्रिक्स के अंदर जो रो है वो दोनों इक्वल है, इनके कॉलम भी इक्वल है। तो अब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कितना होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, एक्स है, तो यहाँ कितना है आपका 1, ये कितना है जी आपका 5, यहाँ कितना है जी आपका t, ये कितना है जी आपका 4, तो ये आपका 4, ये तो सही है। यदि आपका y तो ये आपका 0। अब वो यहाँ ऐसे पूछेगा आपको x y t की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बिल्कुल 1 सेकंड में आप जो है, 1 सेकंड में तो नहीं, फॉर x इक्वल टू जो है आप निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 और जो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 5, t इक्वल टू 5 और जो आपका y है वो कितना आ गया आपका 0। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे कि जो जीरो मैट्रिसेस होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जीरो मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है, यहां थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक मान लीजिए मैंने P एक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। एक क्यू मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। हमें ये चेक करनी है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसके जो ऑर्डर है तो ये 2 बाई 2 ऑर्डर की है और ये 2 बाई 3 ऑर्डर की है। तो चाहे जीरो मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, यदि इनके ऑर्डर सेम नहीं है, पहले तो ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद में इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट जो इनके ऑर्डर है वही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, तो यहां तो पहुंचेंगे नहीं, यहीं से चेक कर लिए। पहले तो इनके नंबर ऑफ जो रो हैं वो तो इक्वल है, नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है, बट नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं P और Q वो कैसी हैं, नॉट इक्वल टू। दिस मींस P जो है इज नॉट इक्वल टू Q। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। कहीं ऐसे ही मत करता है कि जो जीरो मैट्रिक्स है कि जीरो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बारीक बारीक सी बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और गलती करते हैं यहाँ स्टूडेंट, जो इक्वलिटी और जो इक्विवेलेंस, जो इक्वल मैट्रिक्स और जो इक्विवेलेंस जो मैट्रिक्स होती हैं वो उनको इक्विवेलेंस मैट्रिक्स को इक्वल की तरह से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। इक्विवेलेंस जो मैट्रिक्स है वो अलग होती है और जो इक्वल मैट्रिक्स है वो अलग होती है। इसकी डेफिनेशन अलग है, इक्विवेलेंस की अलग डेफिनेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन पे सबसे पहले आपको जाना चाहिए। सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको नमस्कार करना चाहिए, डेफिनेशन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब हमें किसी क्वेश्चन पे वर्क करना चाहिए। उस पर सबसे पहले चेक करो कि डेफिनेशन, यदि आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जाओ जो जिस तरीके का जिस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी सबसे पहले जाओ डेफिनेशन पर और वहां से पता लगाओ कि डेफिनेशन क्या कह रही है। कहीं आप डेफिनेशन को आपने गलत तो रीड नहीं कर लिया है। तो ये डेफिनेशन जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और उसी पर हम गए और वहां से हमने देख के बता दिया कि ये P और जो Q है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने चेक कर ली तो हमें पता चल गया कि P और जो Q है वो हमारे क्या नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। दोनों जो P जो मैट्रिक्स है और जो Q मैट्रिक्स है वो आपस में कैसी नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है।